नमस्कार। एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 अगस्त 2026 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में नेशनल हाईवे पर अब 40 मीटर तक के एरिया में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी करके अपने अगले आदेशों तक ऐसे मामलों में जमीनों के कन्वर्जन पर रोक लगा दी है। दरअसल कुछ महीने पहले फलोदी स्थित नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 को प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे से नियमों के तहत 75 मीटर तक दूरी बने सभी होटल ढाबों का संचालन बंद करने और अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा, पर्यावरणीय अखंडता और संरक्षण से जुड़े मुद्दों के अध्ययन के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी 6 से 10 अगस्त तक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अरावली क्षेत्र का दौरा करेंगी। भारतीय वानिकी अनुसंधान के महानिदेशक की अध्यक्षता वाली समिति फील्ड विजिट के दौरान पर्यावरण, भूवैज्ञानिक संरचना और स्थानीय लोगों को आजीविका से जुड़े पहलुओं का जमीनी आकलन करेंगी। भारत सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को समन भेजा है। आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने 5 से 6 अगस्त को भारत में मेटा की ग्लोबल टीम को बुलाया है। आईटी सेक्रेटरी कृष्णन का कहना है कि मेटा जैसी टेक कंपनियों को यह पक्का करना चाहिए कि उनके सिस्टम वैसे ही काम करे जैसा सोचा गया था। मेटा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रील को अकाउंट से हटा दिया था। कोटा में 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग का ट्रायल रन जारी है। कोई बड़ा हादसा न हो, इससे बचने के लिए एनआईए ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोटा जिले में स्थित 5 किलोमीटर लंबी सुरंग में ज्वलनशील और खतरनाक पदार्थों से लदे सभी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। एनएचआई की परियोजना डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि सुरंग में किसी भी संभावित दुर्घटना या आपदा स्थिति के जोखिम को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ E20 फ्यूल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला। आपका कहना है कि देश के लोगों पर एथेनॉल मिला पेट्रोल थोपा जा रहा है, इससे गाड़ियों पर असर पड़ रहा है। केजरीवाल ने मार्च के दौरान कहा कि हमने प्रधानमंत्री को मैसेज भेजा है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हमें फोन करेंगे। उन्हें अमेरिका से एथेनॉल खरीदना बंद करना चाहिए और हमारे देश में E20 थोपना बंद करना चाहिए। भारत में वाहनों से हर साल लाखों हादसे होते हैं, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं और कई लोगों की मौत हो जाती है। सड़क पर हादसों की संख्या को कम करने के लिए V20 वी सेफ्टी सिस्टम को लाने की तैयारी कर रहा है। सरकार की ओर से इस सिस्टम के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन के प्रस्ताव के साथ जारी किया गया है और इसे L, M और N कैटेगरी के वाहनों के लिए लाया जा सकता है। उदयपुर के वैज्ञानिकों ने देश को बड़ी सौगात दी है। खेतों में जलने वाली पराली और फसल अवशेष लंबे समय से वायु प्रदूषण की बड़ी वजह माने जाते हैं। इसी दौरान महाराणा प्रताप कृषि औद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के वैज्ञानिकों ने कृषि अवशेषों से उन्नत बैटरी निर्माण सामग्री तैयार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि को हरित ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी तकनीक की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मुख्य सचिव ने इस नवाचार को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सवाई माधोपुर जिले में बिजली चोरी और अनाधिकृत विद्युत उपयोग के खिलाफ विशेष सतर्कता अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान कुल 81 विजिलेंस चेक रिपोर्ट भरी गई, जिसमें से 75 बिजली चोरी और 6 अनाधिकृत विद्युत उपयोग के मामले सामने आए। इन प्रकरणों में कुल 2,24,751 यूनिट बिजली का आकलन किया गया, जिसके आधार पर करीब 31.48 लाख रुपए का प्रारंभिक राजस्व निर्धारण किया गया है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजसमंद जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी दिनेश कलोनिया की निजी कार से 28,110 रुपए की संदिग्ध राशि बरामद की। ब्यूरो के महानिदेशक ने बताया कि एसीबी चौकी उदयपुर को सूचना मिली थी कि वे कलोनिया द्वारा कथित रूप से अवैध वसूली करके कार्यालय समय के बाद अपनी निजी कार से उदयपुर की ओर रवाना होंगे। इसके बाद चेकिंग में ये कार्रवाई की गई। अजमेर में ज्वेलरी शोरूम के बाहर दिन दहाड़े चैन लूट की वारदात हुई। बाइक सवार 2 बदमाश महिला के गले से सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए। इस बीच एक बदमाश भाग गया और दूसरे की भीड़ ने जमकर धुनाई की। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां पर उस पर जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अपने इस दौरे के दौरान सरस डेयरी में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाले नए प्लांट का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री सरस डेयरी परिसर स्थित मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगी।
राजसमंद में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल देखने को मिली। जिला कारागृह के कैदियों की ओर से तैयार किए गए 21,000 सीड बॉल्स को अब जजों और अधिकारियों द्वारा बिखेरे जा रहे हैं, जिसमें से नए पौधे अंकुरित हो सके। रोपवन अभियान का शुभारंभ ग्राम पंचायत लाल मादड़ी में सेशन न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष अलका शर्मा के नेतृत्व में होगी। अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल करने समेत 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को छात्रों की भूख हड़ताल जारी रही। छात्र नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। भूख हड़ताल पर छात्र नेता अंकित गुर्जर, इरफान खान, अभिषेक यादव बैठे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर पेपर लीक मामले को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है और इस मुद्दे पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर जवाब मांगा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खरगे जी राज्यसभा में खड़े होकर घंटों भाषण देते हैं। अच्छी बात है, कम से कम चर्चा तो हुई है, लेकिन जब उसी विषय पर उनके सुपुत्र कर्नाटक में ऐसा बयान देते हैं जो असंवेदनशील है, अमानवीय है, उस पर गांधी जी और खरगे चुप है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के राज्य मुख्य आयुक्त और पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने जिला मुख्यालय जोधपुर कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की दैनिक गतिविधियों और स्थानीय संघों के गठन को लेकर प्रगति की समीक्षा की। राज्य मुख्य आयुक्त ने सरदारपुरा स्थित गर्ल गाइड मुख्यालय पर आधुनिक जल मंदिर सुविधा का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों और अनिवासी भारतीय भामाशाह विजय शर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी पूज्य माता जी की स्मृति में यह जल मंदिर स्काउट गाइड कार्यालय को समर्पित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।